Namaste everyone, welcome back. You know what time it is? Board exams. अरे भाई बोर्ड एग्जाम्स का नाम सुनते ही इतना डर लगता है कि एग्जाम के आगे ही भयानक लिख देना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स का नाम सुनते ही भरपेट लोगों का खून खौल जाता है। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर बच्चों के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात रहती है, भाई ये सिलेबस कहाँ से आ गया। और जब सिलेबस की लिस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं, ये तो भैया पूरा का पूरा मिशन इम्पॉसिबल है। इस एग्जाम के समय बच्चों के दिमाग में टेक्स्ट बुक से ज़्यादा मूवीज चलती हैं और वो यही सोचते रहते हैं कि इस एग्जाम के बाद वो फ्रीडम का मज़ा ले सकते हैं। पर ये बोर्ड एग्जाम्स तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही है यार। हर साल ये आते हैं और हर साल बच्चों की ज़िंदगी से एक साल कम कर देते हैं। लेकिन चिंता मत करो यार, एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिपरेशन। इस टाइम पर अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है तो यार तुम्हारी ऐसी की तैसी। इस एग्जाम्स के टाइम पर स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है उनका अपना मोबाइल फोन। जब तक फोन स्विच ऑफ नहीं कर देते तब तक आपकी प्रिपरेशन तो एकदम बिल्कुल एयरप्लेन मोड पर रहती है। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं, स्टडी, स्लीप और सोशल लाइफ। लेकिन इन तीनों में से उन लोग को तो सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना पड़ता है और वो है स्टडी। और बाकी 2 ऑप्शंस तो एकदम मिस्टर इंडिया की तरह होते हैं, जो दिखते तो नहीं मगर होते हैं। पर कुछ अच्छाई भी है इस एग्जाम में, जैसे कि जब तुम एग्जाम हॉल में एंटर करोगे तो आपको लगता है कि आप केबीसी के सेट पर एंटर कर रहे हैं, बस अमिताभ बच्चन की जगह एक इन्विजिलेटर है। ये तो साल का वही टाइम होता है जहाँ बच्चे अपनी बुक से ज़्यादा सोशल मीडिया की ज़िंदगी में उलझे होते हैं। और हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद करते ही भूल जाएंगे, लेकिन एग्जाम वीक में नींद ना आने वाली रातों और एंडलेस कप्स ऑफ कॉफ़ी को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन क्या करें यार, बोर्ड एग्जाम्स में कुछ तो बात है, वो हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू राइट लेजिबली व्हेन योर हैंड्स आर शेकिंग लाइक अ लीफ। बोर्ड एग्जाम साल का एकमात्र ऐसा समय होता है जहाँ पर एक बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी चमत्कार होने की उम्मीद में प्रार्थना करता है। During board exams, you learn a lot about yourself, like how many hours of sleep you can survive on and how many Red Bulls it takes to keep you going. Board exams are like a marathon. You start off strong, but by the end, you're crawling across the finish line. Board exams are a great reminder that no matter how smart you think you are, there's always someone out there who's better. Board exams are like a bad dream that you can't wake up from. The only difference is when you finally woke up, you still have to take the exam. During board exams, you realize that time is a relative concept. 5 minutes can feel like an eternity, and 3 hours can feel like 5 minutes. बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर तुमने ना अपने टीचर के अंदर एक बदलाव सा महसूस किया होगा, और वो ये है कि एकदम से ना इस समय उनके अंदर का नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाहर आ जाता है यार। टीचर्स स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जैसे कि तुम्हारी ये ताकत सिर्फ इसमें है कि तुम्हें डर से नहीं, एग्ज़ाम से लड़ना है। बेटा, अगर तुम एग्ज़ाम की तकदीर बदलना चाहते हो तो अपनी किस्मत को खुद ही बदलो। फिर आते हैं वो टीचर जो एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स को मॉरल सपोर्ट देने के लिए उन्हें ऐसे ही बहलाते रहते हैं, जैसे कि एक बाल बच्चा खिलौना घुमाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन डीप डाउन उन्हें भी पता होता है कि अब एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स की ज़िंदगी शुरू होने वाली है। फिर यार कुछ ऐसे भी टीचर्स होंगे जो तुमको कुछ ऐसी सलाह देंगे, जैसे वो क्लासरूम में एंटर करेंगे और वो कुछ अंग्रेजी में तुमको ज्ञान देंगे। Alright class, today is the big day, the day you have been reading for months, the day that will determine your future. Yes, that's right, it's time for board exams. But don't worry everyone, I've got some tips to help you survive this ordeal. Tip number 1, make sure you get plenty of sleep the night before the exam. एक बच्चा जिसकी रातों की नींद हराम है, एंजाइटी के चक्कर में 4 दिन से खाना नहीं खाया उसने, उसको ये टिप मिलती है कि अच्छे से सोना। वाह, नहीं नहीं वाह, एकदम नेक्स्ट लेवल टिप। टिप नंबर 2, ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट टू फ्यूल योर ब्रेन फॉर द लॉन्ग डे अहेड। एग्जाम वाले दिन अगर बच्चे को मैकडी की हैप्पी मील भी दे दोगे ना तो बच्चा ऐसे ही दिखेगा जैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करके आया है पेपर देने। एंड फाइनली टिप नंबर 3, remember to bring a pencil sharpener because nothing is worse than a dull pencil when you are trying to fill in those tiny bubbles. Alright, enough joking around. Board exams may be tough, but remember,
They are just one small part of your academic journey, and no matter what happens, you are all capable of great things. ये 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 लास्ट में संदीप माहेश्वरी बनना तो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, वरना टिप्स अधूरी सी लगती हैं यार. Now go out there and show those exams. Who is boss? और एकदम से बच्चों के अंदर जोश जुनून जज्बा सब एक साथ आ जाता है, जैसे उनके ऊपर किसी जादू का हाथ आ गया हो और वो पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और लेस स्ट्रेस्ड महसूस करने लग जाते हैं. अब बात कर लेते हैं तुम्हारे यार, मित्र, सखा, बंधु, पार्टनर इन क्राइम वाले नल्ले जिगरी दोस्तों की. बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर ना आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके अपने दोस्त. क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं तो हमारी प्रिपरेशन तो एकदम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो जाती है. फिर यही दोस्त अपने कुछ और दोस्तों के साथ झुंड बनाकर तुम्हारे घर में प्रस्थान करते हैं, ग्रुप बकलोली ग्रुप स्टडीज के लिए. और जैसे ही तुम उनके लिए दरवाज़ा खोलते हो उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि अब भी सेरेडॉन के नशे करके सो जाऊं. फिर तुम्हारे दोस्त और उनके वही ठुल्ले दोस्त और तुम मिलकर पढ़ने बैठते ही हो तो लगता है कि ये तुम्हारा घर नहीं, आज तक का न्यूज़ रूम है. हर 2 मिनट में न्यूज़ अपडेट. भाई ये चैप्टर तो बहुत टफ है यार. भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं. भाई ये मेरे को भी बता दे यार. लेकिन दोस्त का साथ एग्जाम के टाइम पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त एग्जाम हॉल में भी तुम्हारे साथ होते हैं और जब तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही असली जय वीरू हो. बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे दोस्तों का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका दोस्त ही आपको एग्जाम के बाद कंफर्ट फूड खिला सकता है. मैगी, मैगी विद लव, ओ ना ना ना, ओ ना ना ना, मैगी विद लव. अब यार आ जाते हैं परीक्षा केंद्र पर. एग्जाम सेंटर सबकी जुबान पर बस एक ही शब्द होता है, लेकिन जैसे ही तुम एग्जाम सेंटर पहुंचते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम किसी हॉरर मूवी के सेट पर आ गए हो. सबसे पहले तो लगता है कि तुमको कोई स्पेसशिप में भेज दिया गया है, क्योंकि एग्जाम सेंटर की लोकेशन इतनी दूर होती है कि तुमको लगेगा कि तुम्हारा एग्जाम सेंटर कहीं मार्स पर है. और जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ का एंड गेम शुरू हो चुका है. सबसे पहले तो आपको एक मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है. वो चेक करेंगे कि कहीं तुम कोई टेररिस्ट तो नहीं हो, तुमने अपने स्कूल की ब्लेजर की जगह कोई बॉम्ब जैकेट तो नहीं पहन रखा है. और जैसे तैसे तुम ये कठिन पड़ाव पार करते हुए एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी जेल में भेज दिया गया है. सारे बच्चे ऐसे देखते हैं जैसे उस सेल में नया कैदी आया है. बस फर्क इतना होता है कि उस कैदी उस बच्चे के हाथ में बीड़ियों की जगह पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतल होती है. अब बात कर लेते हैं एग्जाम के टाइम पर जिस चीज का बच्चों को सबसे ज्यादा खौफ होता है. उस खतरनाक चीज का नाम है इन्विजिलेटर. एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर होता है जिसका काम होता है स्टूडेंट को एग्जाम के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में समझाना. लेकिन जब इन्विजिलेटर एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, हे भगवान बचा ले मुझे, ये किस शैतानी रूपी इंसान को भेज दिया. और ना ये इन्विजिलेटर के पास पता नहीं कौन सी दिव्य शक्तियां होती हैं कि ये ना अपनी आंखों से तुम्हारी आत्मा तक को देखने की क्षमता रखते हैं. नहीं, पूरे टाइम इनकी नज़र बस तुम्हारे पे ही गड़ी होती है. जैसे ही तुम रिलैक्स करने के लिए अपनी मुंडी ऊपर करते हो ये इन्विजिलेटर तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुमको पैनिक अटैक दे देते हैं. और उसी समय इनको याद आता है कि इन्होंने अपने हाथ में एक घड़ी पहन रखी है और इनको टाइम देखना है. फिर ना ये टाइम देखते हुए तुमको देखते हैं. फिर वो तुमको टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज भेजते हैं कि बच्चे अब तेरा टाइम जा रहा है. एग्जाम सेंटर के अंदर का एनवायरनमेंट इतना ऑकवर्ड होता है कि आपको लगता है कि आप किसी फ्यूनरल में हैं और इन्विजिलेटर खुद ही फ्यूनरल डायरेक्टर है. लेकिन इन्विजिलेटर के अंदर का डेविल यहाँ नहीं रुकता. जब एग्जाम शुरू होता है तो वो एग्जाम पेपर्स की तरफ देखते हुए ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो एग्जाम पेपर नहीं फ्रेंड्स की स्क्रिप्ट हो. और जब बच्चों को लिखने के लिए टाइम मिलता है तो इन्विजिलेटर को ऐसा लगता है कि उनका काम ही है बच्चे के आसपास घूमना और देखना कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है. तो अब बस यार लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के समय पर ज़्यादा प्रेशर मत दो खुद को. अपने आप को मोटिवेट करो और सारे चैलेंजेस से ऊपर उठो. बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट एक पार्ट है तुम्हारे एजुकेशन का, ये तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करते. तो इसलिए थोड़ा चिल करो. एग्ज़ाम्स तो हर साल होते रहेंगे. फिर भी सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक. एग्ज़ाम से पहले ही बहुत सारा प्यार और सपोर्ट. And that's it for the video. I hope you liked it. I'll catch you in the next one. Till then, take care. Bye.